ओके, नमस्कार सर्वांना. आपल्यासोबत इथे मनीष कुमार आहेत व्यापार ऍप मधनं. आणि मनीष कुमारजी आता आपल्याला डेमो देतील व्यापार ऍपचा. है ना, व्यापार ऍप अकाउंटिंग साठी वापरलं जातं आणि अकाउंटिंग आपली सोपी होण्यासाठी किंवा आपली अकाउंटिंग एफिशियंट होण्यासाठी या ऍप्लिकेशनचा वापर करता येतो. बरेच फीचर्स आहेत त्याच्यामध्ये, भरपूर फीचर्स आहेत, म्हणजे फीचर रिच असं ऍप्लिकेशन आम्हाला वाटलं. बरेच ऍप्लिकेशन आम्ही चाळून बघितले, त्याच्यामध्ये हे ऍप्लिकेशन आपण आपल्या कामासाठी फायनल केलं आणि तेच ऍप्लिकेशन आपण आपल्या उद्योजकांना समजावून सांगण्यासाठी, कारण तुम्हाला याचा डेमो मला देता येणार नाही, म्हणून आम्ही त्या कंपनीच्या माणसालाच इथे बोलवलंय. नमस्कार मनीष जी, कैसे हो आप? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। यस यस. तो मनीष जी, आपके पास अभी देता हूं मैं ये फोरम, और आप एक्सप्लेन करना ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है. मैं आपको बिल्कुल होस्ट सर। बना दूं क्या? नहीं नहीं चलेगा सर, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, हम लोग इसी पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल. तो नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि आज के दौर पे हम जो भी छोटे छोटे व्यापार का मेन पर्पस है छोटे छोटे बिजनेसों को टारगेट करना। बेनिफिट्स हमारे यहाँ पे ये हो जाती है क्योंकि डेली वाइज में हम जो भी अपनी सेलिंग्स करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जो भी खरीद बिक्री करते हैं, हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या मेंटेन करने के लिए हमने एक डायरी खाता जैसा होता है उस तरीके का मेंटेन करते हैं। तो इसमें ये होता है कि सर्टेन हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना हम अर्निंग कर पा रहे हैं, या फिर हमें हमारे प्रोडक्शन पे हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस पे मंथली वाइज हमारा कितना टर्न ओवर हो रहा है, मतलब कितना हमारा लॉस हो रहा है या कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये सही तरीके से हमें कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो मेनली व्यापार छोटे छोटे बिजनेसों पे ही फोकस कर रही है। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, व्यापार बिलिंग अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं हर एक तरीके से, चाहे आपका बिजनेस किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो रिटेल शॉप हो, होलसेल हो, मैन्युफैक्चर हो, या किसी प्रोडक्ट का आप उत्पाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना और एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। अभी आवाज सही आ रही है? ओके, आवाज थोड़ी सी फट रही है बोल रहे हैं, लेकिन ओके कोई बात नहीं है, हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर कुछ आगे पीछे हो भी रहा है तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाले के यहाँ पे भी नेटवर्क का इशू रहता है, उस वजह बिल्कुल से भी कुछ इशू होता है. और हमारे यहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट्स 34 है, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि एक दो जन का इधर उधर कहीं पे नेटवर्क इशू हो. तो हम क्या करते हैं, ये रिकॉर्डिंग जो है उनको बाद में हम लोग बिल्कुल सर। अपडेट करा देंगे, सो दैट उनके लिए वो सही हो जाएगा, है ना. ओके, एक्चुअली हमारे पास ये एक्सेस नहीं है कि हम आपको स्क्रीन शेयर कर सके, तो सर आप मुझे एक्सेस दे पाएंगे क्योंकि होस्ट डिसेबल किया हुआ है मेरी साइड से। ओके मनीष जी, आपको होस्ट बना दिया मैंने, आप अभी अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो. ओके जी, तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को मेरा ये स्क्रीन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ओके, ये सगळ्यांना ऐप। स्क्रीन दिसते का, एकदा जरा कन्फर्म करा प्लीज. टाइप करा यस. स्क्रीन दिसते का? यस यस यस, चलो, थैंक यू थैंक यू. ठीक है, तो जैसा कि देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है, व्यापार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंपनी बना रखा है अपना, क्रांति स्वीट्स के यहाँ पे। पहले हम जो भी बिजनेस है हमारा, जिस टाइप का भी बिजनेस है, जो भी हमारा कंपनी, जो भी हमारा फॉर्म का नाम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हम करेंगे। इस कॉर्नर पे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमारा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस नेम कहने का मतलब होता है कि जिस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, हर एक बिजनेस का एक नाम दिख रखते हैं। जैसे मेरा स्वीट्स का बिजनेस है तो मेरा शॉप का नाम कांति स्वीट्स है। ठीक है, तो बिजनेस नेम में हम अपना कांति स्वीट्स, जो भी हमारा शॉप का नाम है या जो भी हमारा कंपनी का नाम है वो मेंशन करेंगे। यदि हम रजिस्टर्ड है मतलब हमारे पास जीएसटी नंबर है, रेगुलर से रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे
अपना जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। जो मोबाइल नंबर आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन करना वो कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। ये एड्रेस मैंने मैनुअली डाला है, आप भी यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप मैनुअली एड्रेस यहाँ पे अपने शॉप्स का जो भी आपका फॉर्म से कंपनी है उनका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड है रेगुलर से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस फेच कर लेता है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस स्टेट सारा फेच कर लेगा। ठीक है। थोड़ा सा बिजनेस मनीष जी ना आपका माइक दूर करो ना। अभी सही है, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बरोबर है। ठीक है। ये बिजनेस टाइप में हम लोग बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं कि किस टाइप का हम बिजनेस यूज कर रहे हैं। हमारा रिटेल बिजनेस है तो हम रिटेल बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। होलसेल का बिजनेस है तो हम होलसेल। डिस्ट्रीब्यूटर है हम यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटर। यदि सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए हमारे पास रेंटर्स फैसिलिटीज है, हम कार प्रोवाइड करते हैं रेंट पे या फिर बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी हम रेंट आउट करते हैं किसी और को तो वो हमें हमारा सर्विस कैटेगरी में आता है। तो जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि हम प्रोवाइडर है तो हम सर्विसेज करेंगे। मैन्युफैक्चर, यदि हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर इनमें जो दिए गए ऑप्शन में रिलेवेंट नहीं होता है तो हम अदर सेलेक्ट करके अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस टाइप के बाद बिजनेस कैटेगरी, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है स्वीट शॉप्स एंड बेकरी, तो आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी होगा वहां पे शो करेगा। आप अकाउंटिंग सीए हैं या फिर जो भी आपका रिलेवेंट होगा वहां से आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये हमारा कंपनी क्रिएट हो जाता है। मतलब हमारा कंपनी का जो भी सारा डिटेल्स है वो हमारे इनवाइस पे शो करेगा। यहाँ पे आता है सिग्नेचर, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे साइन अपना यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, मनीष कुमार। आप भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये है हमारा कंपनी का लोगो। हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगा रखा है कि हमारा जो इनवाइस हो, सेल बिल्स बनाए तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे हमारा, तो ये हमने डाल कर रखा है। यहाँ से हमने सेव किया, ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। ठीक है। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। ये हमारा होम पेज है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमें क्या दिखेगा, डेली वाइज हम कितना सेल कर रहे हैं, कितना मनी हमें रिसीव हो रहा है, हम जो परचेस कर रहे हैं उन्हें कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। एक्सपेंसेस, यदि हम अपनी शॉप में अपने बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, सपोज मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई स्टाफ रखा है, या फिर कोई फर्नीचर्स वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन में कुछ हम जो प्रोडक्शन में जो हम आयात और निर्यात, जैसे कि मैंने पैकेजिंग का खर्च हमारा आ रहा है, तो वो सारा हमें यहाँ पे एक्सपेंस में हमें शो करता है। पार्टीज यहाँ पे आता है, क्या है हमारा पार्टीज है। पार्टीज में हम लोग रेगुलरली क्या करते हैं, किसी पार्टी से बिजनेस करते हैं। जो भी हमारा बिजनेस होता है, या तो किसी पार्टी को हम सेल करते हैं या फिर किसी कस्टमर को सेल करते हैं। तो पार्टीज हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारा जिससे हम रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बार बार उनका नाम मेंशन ना करना हो, तो हम लोग यहाँ पे पार्टी क्रिएट करते हैं। इसमें पहले से ऐड कर लेते हैं। पार्टीज क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हम पार्टी पे क्लिक करेंगे, ऐसा हमारा डैशबोर्ड खुलता है, ओपन होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम पार्टी का नाम डालेंगे। सपोज मेरा कोई क्लाइंट है रमेश, जिससे मैं कंटिन्यूअसली बिजनेस करता हूँ, जो भी मेरा बिजनेस है कंटिन्यूअसली मैं उनसे बिजनेस करता हूँ, तो हम यहाँ पे डालेंगे रमेश। यदि रमेश जी रजिस्टर्ड है, रेगुलर से रजिस्टर्ड है, उनके पास जीएसटी नंबर है तो हम उनका जीएसटी नंबर डालेंगे, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। और उनका जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे उनका मेंशन हो जाएगा। जैसे ही जीएसटी नंबर हम उनका यहाँ पे इनपुट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये फेच करेगा कि वो रजिस्टर किस चीज से है। या तो वो रेगुलर से रजिस्टर रहेंगे तो यहाँ पे रेगुलर टाइप आ जाएगा। ठीक है। कंपोजिट से रजिस्टर रहते हैं तो कंपोजिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। उनका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, बिलिंग एड्रेस, मतलब बिल बनाने समय में जो भी उनका बिलिंग एड्रेस होगा वो शो करेगा हमें बिल पे। ठीक है। क्रेडिट एंड बैलेंस। क्रेडिट एंड बैलेंस में क्या होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं किन्हीं के साथ में जो भी लेन देन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा रिलेशन बनने के बाद हम उन्हें उधार पे भी देते हैं। ठीक है। तो रमेश जी से हमने कोई बिजनेस किया है, हमें हमने उनको 5,000 रुपए का उधार दिया। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा कि जब बिजनेस करते समय हम यहाँ पे पार्टी क्रिएट करेंगे, यदि हमने कोई अमाउंट उधार में दिया है या फिर हमें हमें उन्हें पे करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा, टू पे एंड टू रिसीव। यदि हमें रमेश जी से 5,000 लेना है तो हमारा जो टेबल है यहाँ पे दिया हुआ हम रिसीव पे करेंगे, या हमें रमेश जी को पे करना रहता है तो यहाँ पे हम टेबल टू पे में करेंगे। ठीक है। हमें रमेश जी से 5,000 रिसीव करना है तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ये हमारा एक पार्टी क्रिएट हो गया रमेश। ठीक है, जिससे हम रेगुलर बिजनेस करते हैं। और ये जो हमें अमाउंट शो कर रहा है ये ग्रीन में शो करेगा क्योंकि हमें ये अमाउंट लेना है।
यदि हमें देना रहेगा तो ये शो करेगा हमेशा रेड में, ठीक है। ये आता है आइटम्स। आइटम्स में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा स्वीट्स का शॉप है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काजू कतली ऐड कर रखा है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स है हम यहाँ पे अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा काजू कतली है, ठीक है, यदि इसका HSN कोड जो होता है, यदि नहीं है तो चलेगा। काजू कतली हम सेल करते हैं केजी में, तो यहाँ पे हम बेस यूनिट हमारा मिल जाता है। बेस यूनिट बहुत टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम काजू को बेचते हैं केजी में, एंड इसका सेकेंडरी यूनिट होता है ग्राम। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। 1 kg बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिक वहां पे फेच करेगा जब हम बिल बनाएंगे तभी, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस है हमारा 1000। मान लीजिए हमने काजू कतली 1000 में खरीदा है, सॉरी बेचना है मुझे, तो हमने डाल दिया सेलिंग प्राइस 1000 रुपए। इस पे यदि हमारा टैक्सेस लगा हुआ है, यदि जब खरीदते समय जो हम बेचने हैं हम चाहते हैं कि इसी में इंक्लूडेड रहे हमारा टैक्सेस, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है विद टैक्स और विदाउट टैक्स का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विदाउट टैक्स सिलेक्ट किया है। जनरली हम इसे सेव कर लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं सेल पे। सेल में हमें बहुत सारा चीजें मिल जाता है। यदि हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है, तो सेलिंग इनवॉइस बनाना है। मान लीजिए हमारे पास कभी कभी बल्क ऑर्डर आता है, ठीक है, तो बल्क ऑर्डर हमें कोई पार्टीज देते हैं, सामने वाला हमें बोलता है कि हमें कोटेशन चाहिए, एस्टिमेट या कोटेशन, तो हम अपने आइटम्स का, प्रोडक्ट का कोटेशन भी हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आपको जब बल्क में ऑर्डर मिला, सेल ऑर्डर हमें मिलता है, मान लीजिए हमें 10,000 का ऑर्डर मिला किसी पार्टी से, उस समय पार्टी ने हमें 2,000 रुपए एडवांस किया, बाकी बोला कि जब हमारा सेल हमें ऑर्डर मिल जाएगा तो हम पे करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग सेल ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं और उसी वो प्रोडक्ट्स में मान लीजिए हमने 10 क्वांटिटी काजू कतली बेचा, 10 kg हमने काजू कतली बेचा, जिसमें से 2 kg डैमेज निकला। पार्टी बोलते हैं, हमारे सामने वाले जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो बोलते हैं 2 kg मेरा रिटर्न करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेल रिटर्न बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा क्वांटिटी जो होता है, जो स्टॉक है हमारा, हमें बार बार मैनुअली एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी जो हमारा रहेगा आइटम में, ये हमारा क्वांटिटी का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे स्टॉक, जहाँ पे ऑटोमेटिक वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ करके, मान लीजिए मेरे मेरे पास ये 100 क्वांटिटी है अभी काजू कतली का। जनरली हम इसको सेल करते हैं, यहाँ पे 2 टेबल रहता है। क्रेडिट, यदि हम उधार में बिजनेस करते हैं तो हम क्रेडिट पे रखेंगे। यदि हम ऑन द कैश करते हैं, मतलब मैंने प्रोडक्ट बेचा, तुरंत हमें कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कैश पे डालेंगे। हमने, हमारे पास कोई पार्टी आया रमेश नाम का, रमेश को हमने काजू कतली बेचना है, यदि अपना मोबाइल नंबर उन्हें देना चाहते हैं, तो कोई भी एबीसी का कोई भी नंबर है, हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। हमने सेल किया उन्हें काजू कतली 2 kg, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्राइस पर यूनिट डाल रखा है, 1000 रुपये पर केजी है। ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिया, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी 18% का जीएसटी लगा रखा है। हम अपने प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी लगाते हैं, जब हम आइटम क्रिएट करते हैं उस समय भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिल बनाते समय जब हम बिल बनाएंगे वहां भी हम अपना टैक्सेस लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने 18% का यहाँ पे जीएसटी लगाया है। जीएसटी अमाउंट हमारा आ रहा है 360 रुपए, वो भी आपको शो करेगा। ये हमारा टोटल बिल हो गया 2,360 रुपए, 2 kg काजू कतली का प्राइस। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम देखिएगा, ये 2 चीजें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला है, वैसे लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए या उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो कि रिटर्न फाइलिंग्स करते हैं। रिटर्न फाइलिंग्स करने का मतलब जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। यदि वो चाहते हैं ऑन टाइम रियल, मतलब रियल टाइम में मैं अभी बिल बना रहा हूँ और अभी ही मेरा ये जीएसटी पोर्टल पे शो करे, तो उस कंडीशन में हम लोग जनरेट ई वे बिल करते हैं, या दूसरा ऑप्शन है जनरेट ई वाइसिंग भी करते हैं। ई वाइसिंग करेंगे, ये डायरेक्टली हमारा जीएसटी पोर्टल पे शो करेगा। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जो हम लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं या एनुअली फाइल करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली जो भी हम सेल करेंगे या जो भी परचेज करेंगे ऑन द रियल टाइम हमारा जीएसटी पोर्टल पे शो करता है। तो अभी जो जो जीएसटी से जो रजिस्टर्ड है, ये उनके लिए बेनिफिट है। नॉर्मली जो हमें सेल और परचेज करते हैं उनके लिए जनरली देखिए इस टाइप का हमारा बिल बन जाता है।
जैसे हम शेयर पे क्लिक करेंगे या सेव करेंगे, इस टाइप का हमारा बिल बनेगा। शॉप का नाम है हमारा कांति स्वीट्स, ये हमारा शॉप का एड्रेस है, यहाँ पे जो दिया गया है वो एड्रेस है। हमने सेल इनवॉइस बनाया है, ये इसको हम टैक्स इनवॉइस में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी टैक्स यहाँ पे लगा हुआ है। हमने बिल किसके नाम पे दिया है, हमने रमेश के नाम पे। इनका मोबाइल नंबर, क्वांटिटीज कितना है 2 kg, प्राइस, टैक्सेस यहाँ पे लगा 18%, टैक्सेस का अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारा कितना है वो लगा है। ये हम लोग यहाँ पे एस की 2 यहाँ पे जीएसटी लगा है क्योंकि 18% लगा है, 2 कट जाता है, एस जीएसटी और सी जीएसटी। ठीक है, एक स्टेट जीएसटी लग रहा है और सेंट्रल जीएसटी 2 लग रहा है यहाँ पे, वो डिवाइड हो जाता है 50-50%। ओके मनीष जी, एक हाँ सवाल था, जी एक बताइए। सवाल था बिकॉज यहाँ पे जितने भी है उनमें से शायद 1 या 2 होंगे जिनके पास जीएसटी होगा, है ना? जी जी तो विदाउट जीएसटी का अगर रहेगा तो कैसा रहेगा बिल? विदाउट जीएसटी के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये तो हमारा जीएसटी के लिए हो गया। ठीक है, मैं इसको सेव कर लिया, फिर से मैं एक सेल बना के दिखा देता हूँ, ऐड सेल पे गया। ठीक है, इस बार मैं राम को बेच रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर हो गया इनका, मैंने कोई भी नंबर ले लिया। ये सारा जो यहाँ पे बिल्स में देख रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे बैच नंबर है, ओपीडी है, क्योंकि एक हमारे क्लाइंट थे, डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल के लिए मैंने ये सेल किया है। लगभग 15 लाइसेंस का ऑर्डर मुझे मिला था, तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया था उन्हें डेमो देने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ये सारा चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो काजू कतली हमने बनाया है यहाँ पे, मैंने काजू कतली बेच रहा है 3 kg, हमें जीएसटी नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है, देखिए नन का। ठीक है, तो हम नन पे क्लिक करेंगे, ये हमें इस पे जीएसटी नहीं है। 3 क्वांटिटी मैंने बेचा, 3 kg काजू कतली बेचा, पर यूनिट मतलब पर केजी इसकी प्राइस है 1000 रुपए। यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट आता है 3000 रुपए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे सेव करेंगे, शेयर करेंगे, ये हमारा बिल बन जाएगा। यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यदि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस पे आप पैकेजिंग चार्ज लगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट को बाहर भेज रहे हैं तो आपका यहाँ पे शिपिंग चार्ज लग रहा है, तो वो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा इस पोजीशन पे मेरा क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड शो करना चाहिए, बैंक डिटेल शो करना चाहिए, तो ये सारा भी ऑप्शन है। ये जनरली मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम बिल बनाएंगे सेल का। ठीक है, ये सेल के लिए हो गया। अब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए हमारे पास भी स्टॉक नहीं होता है, हम रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हम जिस पार्टी से खरीद रहे हैं वहां पे इनका नाम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रमेश से ही खरीदा, उनका कोई भी नंबर ले लेता हूँ। हमने काजू कतली के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो हमने भी रॉ मटेरियल मतलब जैसे मिल्क वगैरह सारा चीजें ऐड कर नहीं रखा है, तो जनरली मैं सिर्फ काजू कतली दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल 5 kg खरीदा काजू कतली के लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जीएसटी लगा रखा है, इसलिए जीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। आईजीएसटी इसको आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ये आपका रिफंड हो जाता है पैसे। ठीक है, जीएसटी आप नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे नन कर दीजिएगा तो जीएसटी नहीं आएगा। पर यूनिट मान लीजिए हम बेच रहे हैं 1000 में, हमने खरीदा है यहाँ पे 700 रुपए पर केजी, जो भी मटेरियल है मेरा, हमने इसे सेव कर दिया। ये हमारा बन गया परचेज एंट्री। जो भी हम प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं, परचेज करके ला रहे हैं, उसे अपने अकाउंटिंग में मैनेज करना चाह रहे हैं। ये हमने खरीदा 7 kg, 5 kg खरीदा है यहाँ पे काजू कतली का मटेरियल, ये मेरा हो गया परचेज एंट्री। ये हम सेव करेंगे। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ही हम आइटम पर जाते हैं, ठीक है, आइटम पर जाते हैं, हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया था। ये जो हमारा क्वांटिटी मैंने आपको ओपनिंग दिखाया था 100 मैंने लिया था, मैंने यहाँ पे सेल आउट अभी कितना कर दिया 5 kg। ये देखिए मैंने 2 सेल बिल बनाया 5-5 kg का, 2 kg का यहाँ पे और 3 kg, मतलब 5 क्वांटिटी मैंने बेचा। अभी मैंने प्रोडक्ट खरीद के लाया 5 kg, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिया। हमें स्टॉक मैनुअली डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक स्टॉक हमारा मेंटेन हो गया। प्लस में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदा है 700 रुपए पर केजी, जो भी मटेरियल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करेगा परचेज प्राइस। ठीक है, इससे यह बेनिफिट मिलेगा कि परचेज प्राइस में हमने इतना खरीदा, हम सेल यहाँ पे कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको भी हम नन कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे परचेज का तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं एक्सपेंस का। ठीक है, मान लीजिए हम अपने बिजनेस के लिए कोई स्टाफ रख रहे हैं,
कोई हमारा स्टाफ है जिन्हें हम सैलरी वगैरह दे रहे हैं, तो हम एक्सपेंस में मेंटेन कर सकते हैं सैलरीज वगैरह, ठीक है। सैलरीज में खर्च कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं वो, या फिर हम बाहर से अपने एम्प्लॉय लोग को बना कर रखे उन्हें रेंट पे घर दिया है, तो वहां पे ये सारा मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीज क्रिएट कर लेंगे। राम को मैंने सैलरी दिया है, कितना सैलरी दिया है, 8,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका सैलरी में मेंटेन होते जाएगा, ठीक है। ये सैलरी एक्सपेंशन में आ गया, सैलरी मैंने 8,000 दिया है राम को, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। एक्सपेंशन में हमें दिखेगा सारा चीज ट्रांजेक्शन में। कैश एंड बैंक का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। कैश एंड बैंक में क्या है कि आप जो भी हम बिजनेस करते हैं जनरली कैश में करते हैं, तो आप कैश मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। बैंकिंग में करते हैं, बैंकिंग में क्या फैसिलिटीज, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि आप चाहते हैं कि मेरे इनवॉइस पे जो हम सेल बिल बना रहे हैं उसमें मेरा क्यूआर कोड वगैरह शो करे। तो हम जो भी मेरा बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने एसबीआई का डाल रखा है, तो मेरा बैंक का जो नाम है एसबीआई है, मेरा अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड इस तरह डाल के सेव करेंगे। तो जैसे आज क्यूआर फोन पे और गूगल पे का जो सिस्टम है वो हमारे इनवॉइस पे शो करेगा, जो हमारा जो सेल बिल बनाएंगे वहां पे हमें शो करेगा, ठीक है। वहां से भी कस्टमर क्या कर सकता है, मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया है किसी को, बल्क ऑर्डर दिया है किसी को, हमने 20 केजी काजू कतली का ऑर्डर ऑर्डर हमसे पार्टी ने मांगा, हमने उन्हें बनाकर दे दिया, सेल बिल बना के हमने उनके एम्प्लॉय के जरिए भिजवा दिया। पेमेंट लेना है मुझे, तो मेरे इनवॉइस पे क्यूआर कोड शो कर रहा है, गूगल पे फोन पे का क्यूआर कोड शो कर रहा है। पार्टी ने क्या किया, उस क्यूआर कोड से स्कैन करके हमें पेमेंट कर दिया, डायरेक्टली पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गया। वो भी पेमेंट हमें यहाँ पे फेच शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, आप चाहते हैं कि मेरा कितना पेमेंट किस पार्टी से आ रहा है, मेरे इस अकाउंट में कितना पेमेंट किस पार्टी से आ रहा है, कितना आज मेरा बैंक में मतलब कितना पार्टी ने बैंक में मेरा बैंक ट्रांजेक्शन हुआ, यूपीआई के थ्रू मुझे पेमेंट मिला है। उसके लिए हमें आता है लिंक टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम जाएंगे, लिंक टू बैंक अकाउंट करेंगे, तो ऑन द रियल टाइम आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, वो सारा शो करेगा जो भी है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे जाएंगे, जो भी हमारा आईडीज होता है, जैसे जो भी यूजर नेम पासवर्ड जो भी होता है हम डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ऑन द रियल टाइम हमें शो करेगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से आ रहा है, किस पार्टी से कितना पैसा है, वो सारा चीजें हमें यहाँ पे शो करेगा। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हमने जो दे रखा है वो है ऑनलाइन बिजनेस। जैसा कि सर अभी बात कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे जो बिजनेस, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस को मतलब एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया है ऑनलाइन बिजनेस। जिस तरीके से लोग अपने प्रोडक्ट को Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल आउट करते हैं, ठीक है, एक परसेंटेज पे करके, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट हमारा वेंडर है, उनके थ्रू हम सेल कर रहे हैं, तो एक कमीशन देना पड़ता है उन्हें, ठीक है, एक परचेज प्राइस का या सेलिंग प्राइस का जो भी एक परसेंटेज हमें उन्हें पे करना होता है। लेकिन व्यापार ऐसा नहीं करता है। आपका ये एप्लीकेशन आपने ले लिया, फिर 24/7 व्यापार आपका है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर में, जो भी आपके अकाउंट मैनेजर रहेंगे उन्हें, वो हमेशा आपकी क्वेरी सॉल्व करते रहेंगे। ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा ऑनलाइन का कुछ डैशबोर्ड है, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जितना प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मैनेज आइटम पे क्लिक करेंगे, ये सारा प्रोडक्ट हमारा ऑनलाइन शो करेगा। ये हमने प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखा है, जैसे काजू कतली हमारा एक प्रोडक्ट है, एक कार मैंने ऐड किया था, तो बेसिकली अभी मेरा प्रोडक्ट है काजू कतली। प्राइस इसका क्या है यहाँ पे, 1,000 रुपीज पर केजी। ये हमें शो करेगा डैशबोर्ड पे। हमने क्या किया, ये लिंक यहाँ से कॉपी करना है, जिस भी पार्टी को, जो भी हमारा ग्रुप है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या किसी पार्टी को हम मैसेज ही कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप में जो भी ग्रुप बना कर रखे हैं उस ग्रुप पे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही शेयर करेंगे, कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आपके जो कस्टमर होंगे
इस लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस उन्हें शो करेगा। दुकान का नाम है हमारा कांति स्वीट्स, इसका एड्रेस हमारा शो करेगा, मोबाइल नंबर है। कस्टमर क्या करेंगे, आपके यहाँ से जो जो दादा आपका प्रोडक्ट, स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो ये डैशबोर्ड है वही दिख रहा है, बाकी स्क्रीन आप दिखा रहे हो वो दिख नहीं रहा। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है ना, अभी शो यस कर यस रहा यस। है। ठीक, तो कस्टमर को इस तरीके का डैशबोर्ड आपका शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेंगे, जैसे काजू कतली उन्हें लेना है, जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे, जो भी प्रोडक्ट अपना आइटम ऐड करके रखेंगे, वो सारा ऑनलाइन शो करेगा। हमने यहाँ पे काजू कतली ऑर्डर किया 2 केजी, हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट पे जाएंगे, क्लाइंट्स अपना नाम डालेगा, अपना नंबर डालेगा, हमने यहाँ से कर दिया ऑर्डर प्लेस। ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब ये ऑर्डर हमें दिखेगा कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे, मैं दिखा रहा हूँ। हम आगे अभी अपनी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन शो कर रहा है ना आप लोगों को, एप्लीकेशन शो कर रहा है सर? यस यस यस, शो कर रहा है, शो ठीक कर है, रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओके, जो याच्यामध्ये डैशबोर्ड है। हाँ जी बताइए। याच्यामध्ये एक प्रश्न आता सर्वांना, तुम्हाला पार्टीज क्रिएट करणं, आयटम्स क्रिएट करणं, सेल एंट्रीज, परचेस एंट्रीज, एक्सपेन्स, कॅश अँड बँक, ह्या गोष्टींपर्यंत सगळ्या गोष्टी कळल्यात का? टाईप करा येस नो, कारण हे अकाउंटिंग मध्ये खूप महत्वाचं आहे, हा ना. आणि हे खूप सुटसुटीत प्रकारे येते, बिकॉज आय एम नॉट अकाउंटिंग स्टुडंट, मी सायन्स मध्ये ग्रॅज्युएशन केलं, मॅथमॅटिक्स मध्ये ते पण, हा ना. तर मला फिजिक्स केमिस्ट्री पण येत नाही आणि त्याच्यानंतर एमबीए केलं मार्केटिंग मध्ये, तर ते फायनान्सचा किंवा ह्याचा एवढा जास्त संबंध नाहीये. तर विषय काय, अकाउंटिंग, त्याच्यामध्ये पार्टीज क्रिएट करणं, ज्यांच्याकडनं आपण खरेदी करतोय किंवा विक्री करतोय, आयटम्स क्रिएट करणं, जे आपले प्रोडक्ट्स आहेत, ज्याची आपल्याला सेल करायची किंवा ज्याचा इनवॉइस बनवायचा आहे, त्याच्यानंतर सेल आणि परचेस याच्या एंट्रीज आणि त्याच्याशी रिलेटेड डॉक्युमेंटेशन, जे इनवॉइस झालं, त्याच्यानंतर तुमचा बाकी सगळ्या गोष्टी झाल्या त्या गोष्टी, आणि परचेस एंट्रीज, कारण त्या सुद्धा तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत, कारण आपण कोणती गोष्ट कितीला खरेदी केली आणि कितीला विकली, तोच बिझनेस आहे, बरोबर ना. टाईप करा येस नो. हो, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे एक्सपेन्सेस, आपण जे खर्च करतोय एखादी गोष्ट करण्यासाठी, बिझनेस करण्यासाठी, ते एक्सपेन्सेस नक्की कसे मॅनेज करतोय आपण, त्या गोष्टी सुद्धा मॅटर करतात, हा ना. तसंच कॅश आणि बैंक सुद्धा है। यस सर जी, मुझे सिर्फ कंफर्म करना था, वो सब कुछ उनको जी, समझाए जी, कि बिल्कुल, यस। बिल्कुल। तो जैसे ही हमारा ऑनलाइन कोई ऑर्डर आएगा, तो हमारा ये डैशबोर्ड रहता है। यहाँ पे ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन माय ऑनलाइन स्टोर है, उसके जस्ट नीचे हमारा डैशबोर्ड शो करेगा। डैशबोर्ड पे मैंने अभी एक ऑर्डर प्लेस किया है, हमारे किसी कस्टमर ने। ओपन ऑर्डर देखिए यहाँ पे, एक हमें शो कर रहा है न्यू फोल्डर। हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें मनीष सिंह ने ऑर्डर किया है, ठीक है, जिनका मोबाइल नंबर इतना है और उनका एड्रेस ये है। 2 केजी उन्होंने काजू कतली का ऑर्डर दिया है। तो ये प्रोडक्ट यदि हमारे पास है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट टू सेल में क्रिएट करेंगे। ये ऑर्डर हमारा सेल आउट हो गया, अभी सेल आउट नहीं हुआ, ये हमें हमारा खुल जाएगा डायरेक्टली सेल बिल पे। जो हम परचेस बिल बना, सेल बिल बनाते हैं, वो बिल पे खुल जाएगा। हमने यहाँ पे नाम डाल दिया मनीष का, उनका जो फोन नंबर था वो आएगा, और डायरेक्टली हम शेयर करेंगे, तो ये सेल बिल बन गया। ये हमारे मेंटेन के लिए बना, ठीक है, मतलब ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने मनीष को ऑनलाइन के माध्यम से 2 केजी काजू कतली सेल किया, ये हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिलीवर ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही हम डिलीवर ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर डिलीवर्ड, ये हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये सेल बिल पे, ठीक है। ये देखिए हमारा सेल बिल यहाँ पे बन गया, मैंने मनीष को बेचा है, यहाँ पे 2000 रुपए अमाउंट है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये शो करेगा। ये सारा चीजें, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सेल परचेज कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। हमने डे वाइज कितना प्रोडक्ट को सेल किया, हमने रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शो करता है। डेली वाइज हम कितना सेल कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हमने सेल किया है, हमने इतना प्रोडक्ट आज सेल किया, ठीक है। फिल्टर वाइज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे मंथ वाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। ऑल फॉर्म्स में के वाइज भी कर सकते हैं। ऑल फॉर्म्स क्या होता है, मेरा कांति स्वीट शॉप है,
कांति स्वीट्स के दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो वो भी हम एक ही एप्लीकेशन पे एक ही कंपनी के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से मेंटेन करेंगे हम। हमने कितना सेल किया वो सारा सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे सेल करेगा, शो करेगा। आप चाहते हैं सेल्स रिपोर्ट हम मेंटेन करके रखें, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल रिपोर्ट आता है, यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फोल्डर में आपका बन जाता है, ठीक है। उसको आप सेव करके रख सकते हैं। हमने कितना कितना प्रोडक्ट परचेज किया है वो देख सकते हैं। देखिए हमने रमेश से परचेज किया था मटेरियल, ठीक है, तो वो भी हमें शो करेगा यहाँ पे। प्लस डे बुक में हमने आज क्या क्या काम किया। हमने रमेश को सेल किया, सैलरी मैंने पेमेंट किया है 8,000 रुपए, फिर मनीष को ऑनलाइन मैंने सेल किया है यहाँ पे 2,000 रुपए का। ये सारा चीजें डेली बुक में शो करेगा। ऑल ट्रांजेक्शन मतलब कितना सेल हमने किया, कितना परचेज किया, वो सारा यहाँ पे शो करेगा आपका ऑल ट्रांजेक्शन में। प्रॉफिट एंड लॉस है, किस प्रोडक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, परचेज सेल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, या परचेज पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा चीजें यहाँ पर आपको शो करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स है। बिल वाइज रिपोर्ट्स, बिल वाइज रिपोर्ट्स कहने का मतलब है होता है यहाँ पे कि सेल बिल्स में जो हमने प्रोडक्ट को सेल किया है उसमें क्या प्राइस पड़ा है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्लस परचेज जो किया है हमने उसका एंट्री जो बनाया है उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं जो सेल किया उसमें कितना प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये सारा प्रॉफिट शो कर रहा है, मैंने इतना का सेल किया 2,360 रुपए का, जिसमें हमें 600 का प्रॉफिट हुआ। डिटेल्स में शो करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स में आपका सारा शो होगा। काजू कतली मैंने 2 केजी बेचा था, परचेज खरीदा किया था हमने 700 रुपया पर केजी, बेचा हम सॉरी परचेज किया था 700 रुपए, जिसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ी हमें 1,400 रुपए, ठीक है। सेल हमने किया है उसे 2,360 रुपए में, टोटल कॉस्टिंग है हमारा 1,400, पेएबल जीएसटी मेरा जीएसटी इस पे लगा 360 रुपए। इन दोनों को ऐड करके हम माइनस करेंगे तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 600 रुपए का। ये आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं। ओके फ्लो मनीष चार्ट, जी, मनीष जी जी भैया, आप होस्ट हो इस मीटिंग के, तो जी जी, कुछ ना पेंडिंग मेंबर्स है बाहर, जरा उनको एंट्री दे देना प्लीज। ओके ठीक है। हाँ मेरे पास आ हाँ रहा है तो मैं उन्हें एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके, कर रहे हो हाँ ना, चलो हाँ ठीक है ठीक बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का इधर आया है कि है नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं मैं एंट्री दे रहा ओके हूँ उन्हें, जैसे ओके मेरे पास आ रहा है तो। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आता है बैलेंस शीट। ये देखिए ये है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हमने जो भी सेल किया है, परचेज किया है, मोड हमारा क्या है, हमने कैश में किया है तो वो हमारा कहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हमने ऑनलाइन किया है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, परचेज जो हम किए हैं वो कहाँ पे हमारा शो करेगा, या फिर हम जो टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो कहाँ पे शो करेगा। जब हम सेल करते हैं, ठीक है, सेल करने में हम टैक्स पे करते हैं, तो पेएबल टैक्स जो जितना भी शो करेगा आपका यहाँ पे आएगा लाइबिलिटीज में, यहाँ पे शो करेगा आपका। रिसीवेबल टैक्स मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, हमने जो परचेज करके लाया, ठीक है, वो यहाँ पे आपका शो करेगा, इस पोजीशन पे आपका शो करेगा। तो ये तो बात की चीज है, तो जनरली ये जो रजिस्टर्ड है उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट होता है, जो अनरजिस्टर्ड है उनको इनसे मतलब नहीं है, सिर्फ वो मेंटेन करने के लिए देख सकते हैं। और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे लगभग बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। पार्टीज वाइज स्टेटमेंट मतलब किस पार्टी से हमने कितना सेल आउट किया है, कितना परचेज किया, वो सारा शो करेगा। पार्टीज बाय प्रॉफिट, रमेश से मैंने बिजनेस किया तो रमेश से बिजनेस करने में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, या मनीष से मैंने बिजनेस किया तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारा पार्टीज वाइज प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ऑल पार्टीज में आ जाते हैं। ऑल पार्टीज में भी ये देख सकते हैं कि किससे हमें कितना अमाउंट मिला है, मैंने किसको पे किया है, किसका कितना क्रेडिट लिमिट है, मतलब क्रेडिट लिमिट मतलब किसको हम कितने अमाउंट तक उधार दे सकते हैं, तो वो सारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्टीज यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, मतलब जिससे हमें पेमेंट रिसीव करना है और जिसको हमें पेमेंट पे करना है, वो दोनों चीजें यहाँ पे फिल्टर लगा कर देख सकते हैं। अभी हमें किसी को पे नहीं करना है, ठीक है, हमने सिर्फ रिसीव किया है, मतलब सिर्फ सेल किया है तो हमें पैसे रिसीव आए पार्टी से, तो वो सारा लिस्ट हमें यहाँ शो करेगा। ये आरटीआर, ये जीएसटी वाले लोग के लिए जो कि रजिस्टर्ड है, जिन्हें जीएसटी फाइल करना होता है, वो खुद से भी कर सकते हैं, उन्हें अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जो भी रिटर्न फाइल्स करते हैं क्वार्टरली एनुअली, वहां से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लेंगे। हम उन्हें हेल्प करते हैं जेसन फाइल कन्वर्ट करने पे, जेसन फाइल कन्वर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे वो डायरेक्टली अपलोड करेंगे, उनका जीएसटी फाइल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक समरी होता है हमारा कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, जो भी हमारे पास आइटम उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे काजू कतली, काजू कतली का स्टॉक हमारे पास 89 है, सॉरी 98 है, तो 98 हमारे पास काजू कतली अवेलेबल है।
टोटल स्टॉक वैल्यू का कितना है, मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 90, वो शो करेगा। परचेज प्राइस आपको शो करेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस शो करेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। हमने खरीदा है 700 में, बेच रहे हैं 1000 में। यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, आपका निकल जाएगा। आइटम सीरियल रिपोर्ट्स, क्योंकि अभी हमने आइटम्स ऐड नहीं किया तो सीरियल वाइज वो शो नहीं करेगा। प्लस बैंक स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जो बताया था ऑनलाइन वाला, यहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेंस जो आप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस आपका किस किस कैटेगरी में हो रहा है, सारा चीजें यहाँ पे आपको शो करेगा। ये सारा चीजें हैं, मान लीजिए लोन्स वगैरह आप ले रखे हैं कहीं से, उससे चाहते हैं मेंटेन करना, तो वो भी इसमें एप्लीकेशन में मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। प्लस में आप चाहते हैं कि सारा चीज आप बैकअप करके रखना। ये देखिए, आप चाहते हैं कि मैं 1 बाई 1 ना करूं, मेरे पास बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स है, मैं चाहता हूं कि बल्क में एक बार इसे इंपोर्ट कर दूं, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमने आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें शो करेगा अपलोड फ्रॉम एन एक्सेल फाइल। इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सिंपल का एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का हमें एक टेम्पलेट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जो भी आइटम्स है, जो भी आइटम्स का नाम है, जितने आइटम्स है यहाँ पे ऐड मतलब यहाँ पे इनपुट करेंगे सारा जो भी आइटम्स है, जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। जिससे हमारे पास पहला है लड्डू है, मेवा, हलवा। ठीक है, इन सभी का सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए लड्डू हमने 200 रुपए में बेच रहे हैं, हलवा 300 में बेच रहे हैं। परचेज प्राइस हमने खरीदा है इसे 150 रुपए में, इसे हमने खरीदा 250 में। कितना कितना क्वांटिटी हमने खरीदा है वो हमें मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, जितना जीएसटी हमने पे किया है, या हम जितना जीएसटी लगाना है हमें, वो सारा चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओके मैं दिखा देता हूँ। वो एक्सेल फाइल किस, देखिए वो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। जब एक्सेल फाइल हम डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वो सैंपल फॉन्ट में जब डाउनलोड करेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा। जो भी हमारा आइटम्स है हम इसमें ऐड कर लेंगे सारा। जैसे मैंने ऐड किया लड्डू और मेवा हलवा, 2-3 आइटम्स हमने ऐड किया है। तीनों का सेल प्राइस मैंने ऐड कर दिया, 300 200 में इसको बेचना है, अच्छा 300 में बेचना है, हलवा 35 में बेचना है। खरीदा मैंने लड्डू को 150 में, मेवा खरीदा 250 में, और हलवा खरीदा है ज्यादा है, इसे मैं कम कर देता हूँ 25 रुपीज में। ठीक है, सारा कितना कितना क्वांटिटीज हमने खरीदा है वो सारा यहाँ पे शो करेगा। जीएसटी यदि हमने लगा है यहाँ पे, जो भी जीएसटी हम लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम इसे क्या करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन में जाते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है व्यापार का, ऑप्शन आता है हमें अपलोड फाइल का। टेम्पलेट फाइल जो है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जाके। ये हमारा फाइल क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। अब जैसे हम आइटम पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा आ गया सारा चीजें, शो कर रहा है ना। हलवा हमने दिया था 15 यूनिट, 15 क्वांटिटी हमने हलवा लिया था, हलवा हमारे पास आ गया। लड्डूज हमारे पास आ गए, मेवास हमारे पास आ गए। तो यदि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे आइटम्स हम एक एक करके नहीं अपडेट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो उस फॉर्मेट से हम एक्सेल सीट के माध्यम से सारा चीजें जो भी हमारा आइटम्स का नाम है वो सारा हम मेंशन करके, जितने प्राइस में हमने उसे बेचना है, जितने में हमने खरीदा है, और जितना हमें जीएसटी लगाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पार्टीज का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। हमारे पास बहुत सारे पार्टीज हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि एक एक करके करें, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा इंपोर्ट पार्टीज का। ठीक है, इसी तरीके से हमें भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे सिंपल फाइल। यहाँ पे जैसे ही करेंगे वो सिमिलरली वैसा ही डाउनलोड होगा। जितने भी हमारे पार्टीज है, मतलब जिन जिन लोगों से हम बिजनेस करते हैं, उन सभी का नाम, जो भी नेम्स है, नंबर्स है, जीएसटी नंबर है तो वो डाल सकते हैं। तो जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। देन यहाँ पे आएंगे, क्लिक है टू ब्राउज, फाइल सेलेक्ट करेंगे और डालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली सारा पार्टीज वहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो और सर मैं पूछना चाहूंगा, आप एक बार कोऑर्डिनेट करेंगे कि किन्हीं को किसी चीज में डाउट है तो मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो मनीष जी, अभी जी कैसा बताइए। है ना, अभी मतलब ये जो आगे आगे का पार्ट है ना, जी जी जी। वो सारा थोड़ा जिसका डेटा बड़ा है, जिसके पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है चीजों हाँ को हाँ, उनके लिए है। ऑटोमेट, उनके लिए है ना। जी अभी जी हमारा बिल्कुल। उतना ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा है नहीं। अभी जी जी हमारा जी। क्या है, हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस है। तो जी जी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप कुछ बता सकते हो, मतलब वहां पे कैसे करना है, या फिर वहां पे भी सेम ही इंटरफेस है? हाँ नहीं नहीं, इंटरफेस आपका देखिए, जो चीज हमने बताया वो सारा चीजें सेम ही रहेगा। क्योंकि हम में से इंटरफेस। मैक्सिमम लोग जो है ना, वो जी जी जी। एग्जीबिशन में सेल करते हैं। तो वहां पे हाँ पीसी बिल्कुल। लेके तो कोई बैठेगा नहीं। जी वहां जी पे जी तो बिल्कुल। मोबाइल ऐप में ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस जनरेट जनरेट हो सकता है ना। या फिर हाँ। जो ऑनलाइन भी सेल होता है, वो भी वैसा ही है कि वो, और आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास पीसी होगा भी नहीं। तो जिसके पास ओके। पीसी होगा ऑब्वियसली, वो उन लोग के लिए वो सही रहेगा कि डैश मतलब डेस्कटॉप वाला जो चीज है, बिकॉज काम करना बहुत इजी होता है। जब आपका काम बढ़ता है तो मोबाइल पे थक जाते हो आप करते करते। उससे बेहतर आप पीसी पे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो बहुत सारा चीज। और दिन का बिल्कुल 1 घंटा अगर कोई देता है अकाउंटिंग के लिए, तो काफी अच्छे से उसका काम हो जाएगा। लेकिन जिसके पास है ही नहीं, पीसी ही नहीं है, और जिसके पास काम भी उसका उतना बड़ा नहीं है अभी, तो उनके लिए जी मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन भी अपना है, राइट? बिल्कुल। हाँ। मैंने जितना प्रोसेस बताया और हम्म। सारा चीजें आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। ओके इंटरफेस ओके। इंटरफेस इंटरफेस भी सारा सेम है। यहाँ पे क्या होता है, डेस्कटॉप पे आपको सारा इंटरफेस जो डैशबोर्ड थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है। हम्म। मोबाइल में जैसे कि अभी हम पार्टीज क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक पार्टीज का स्पेशल ऑप्शन है कि हम पार्टीज पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पे क्या होगा कि जैसे आप एप्लीकेशन ऑन ओपन करेंगे, पार्टीज आपको सामने ही शो करेगा एप्लीकेशन के इंटरफेस पे। ठीक है। उसके ओके लेफ्ट साइड में आपको थ्री डॉट्स मिलेगा, थ्री डॉट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारा चीजें आपको वहां शो करेगा। जैसे आइटम्स है, सेल्स है, रिपोर्ट्स, परचेज, एक्सपेंस, कैश एंड बैंक, ऑनलाइन स्टोर, सेटिंग्स वगैरह, ये सारा चीजें वहां पे शो करेगा। ओके ओके। जी। ठीक है सर। उसका कुछ डेमो हो सकता है मोबाइल अ, एप्लीकेशन का, नहीं सर, मतलब एक्चुअली इफ इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम डेस्कटॉप पे क्रिएट किए हैं, उसके लिए हमें एनीडेस्क के माध्यम से किन्हीं के मोबाइल एक्सेस करना होगा, लेकिन हम वो इंडिविजुअल कर पाएंगे सर। ओके। उसका ठीक है। कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है जो हम लोग बाकी हाँ लोगों को बिल्कुल, भेज सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, हम आपको इसके रिगार्डिंग ट्रेन कर देंगे, बता देंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस सेम है। जो भी हाँ प्रोसेस है बिकॉज, यहाँ पे, जो भी फंक्शन दिए हुए हैं फीचर्स है, सिमिलर है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी सर। नहीं हम भी मोबाइल एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं, तो जी हमको उतना कुछ डिफिकल्ट लगा नाही. तो बघा मोबाईल ऍप्लिकेशन बद्दल कोणाला काही कन्सर्न असेल तर माझ्याशी कन्सल्ट करा तुम्ही. आम्ही वापरतो ऍप्लिकेशन, तर आम्हाला एवढं काय त्याच्यात कॉम्प्लिकेटेड वाटलं नाही. म्हणजे मला आता व्हॉट्सअपवरती काही प्रश्न आले की मोबाईल ऍप्लिकेशन वरती डेमो दिला पाहिजे. पण विषय असा आहे की आपल्याला जेव्हा काम वाढतं ना, तेव्हा मोबाईलवरती करणं थोडं कठीण होतं, है ना. आणि म्हणून डेस्कटॉप किंवा म्हणून ह्याच्यावरती आपल्या पीसी वरती अकाउंटिंग करणं चांगलं असतं. पण ज्यांच्याकडे पीसी नाहीच आहे, त्यांनी मोबाईल ऍप्लिकेशन पासून सुरू करा. आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन खूप इझी आहे, हा ना. आम्ही पण जी रॅपिड बिल्कुल। मोबाईल ऍप्लिकेशनच वापरतो एंट्रीज करण्यासाठी. पण बाकी सगळ्या कामांसाठी तुम्हाला डेस्कटॉप सुद्धा लागणार आहे. येस मनीष जी. जी। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपने बताया रिकॉर्डेड के लिए, तो हम आपके रेफरेंस के लिए हम एक रिकॉर्डेड बना के आपको शेयर कर देंगे कि मोबाइल पे क्या क्या फीचर्स होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हम वहाँ पे सेल पेज क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे परचेज एंट्री वगैरह करेंगे, वो सारा चीजें हम कमेंट भेज देंगे। आप बिल्कुल इंडिविजुअली अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल भेज दूंगा. बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल भेज ठीक है। दूंगा. जी। तो और भी इन चीजों में कुछ डाउट्स है प्रोसेस में या फीचर्स में, तो आप एक बार कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। ओके. आपका आपका एप्लीकेशन दिखाने का डेमो खत्म हो गया? जी बिल्कुल सर। ओके ठीक आहे. येस, कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? रामेश्वर कृपा, येस येस, बोला दादा. परेश खोत बोला. नमस्कार। हा जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है व्यापार, हम्म. बेस्ट है। हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल एज पर डेमो। एंड और मैंने भी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने ये किए हैं, अपलोड किए हैं। और स्टॉक वाइज जो मेरे पास परचेस होता है उसका भी डाला है।
तो उससे है ना मेरे को आसानी हो रही है कि मैं कितना सेल कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये पूरे दिन का मेरे को रिकॉर्ड मिल जाता है एट ए टाइम, सेम टाइम। क्या बात है, हैप्पी कस्टमर रिव्यू। हाँ, एकदम राइट बेस्ट है। सर। चलो चलो, थैंक यू एकदम थैंक यू। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेरे को इंटरेस्टेड है कि ये 25 ही कट है। चलो, हेलो गुड मनीष गुड जी। गुड। जी जी सुन पा रहा हूँ, बताइए। ओके, और किसी को बात करना है? Yes, sir. आई थिंक वीवो हेलो V211। सर। नमस्कार। हेलो हेलो सर। हाँ, बोला 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 ताई, करुणा ताई बोला। हेलो। हाँ करुणा ताई बोला। हाँ नमस्कार। मनीष जी, मुझे एक बात बोलिए। मैं ये ऐप बताइए। लास्ट 1 ईयर यूज कर रही हूँ। तो ओके मेरा एक कंसर्न है कि अगर मैं मटेरियल के लिए मटेरियल जो लेती हूँ स्टॉक का, ओके मुझे जो चीज बनानी है Raw उसका जो रॉ मटेरियल लेती हूँ, ओके उसका परचेस का मैं बिल इसमें इनवॉइस डालती हूँ। लेकिन ओके अगर वो स्टॉक मुझे गिनना होता है कि मेरा मटेरियल का इतना स्टॉक बैलेंस है अभी, ओके। तो उसके लिए ऐसा कुछ है क्या इसमें सिस्टम कि वो मैं कर हाँ सकती हूँ? बिल्कुल मैम, एक्चुअली जो आप बता रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। मान हाँ लीजिए मैं लड्डू बना रहा हूँ, ठीक है, तो लड्डू बनाने के लिए हमने उसमें चीनी लिया, बेसन लिया, ठीक है। तो जो सारा चीजें प्रोडक्ट हमें क्या करेंगे, हमने जो पहले ये सारा चीजें आइटम्स में हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो आइटम में हम ऐड करेंगे। हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लड्डू का, तो लड्डू भी हम ऐड करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जब आप सेटिंग में आप जाएंगे, मैं बता देता हूँ, वहां पे सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है। आइटम सेटिंग, जब सेटिंग में क्लिक करेंगे तो एक आइटम करके ऑप्शन आएगा। आइटम में आप क्लिक करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लीजिए लड्डू, तो लड्डू आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो लड्डू में आप जाएंगे वहां पे, ठीक है। लड्डू में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा आपका मैन्युफैक्चर का, ठीक है। मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक आपको रॉ लाइन खुलेगा, रॉ खुलता है, रॉ मटेरियल आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जो जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रही हैं, कितने क्वांटिटीज वाइज कितने में परचेज किया, वो सारा आप एंट्री करके सेव कीजिएगा। सेव करके अपडेट करना होगा, ठीक है। जैसे ही अपडेट कीजिएगा, ऑप्शन आपका आएगा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का ऊपर में। तो आप कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए आप उसे 10 क्वांटिटी, मतलब 10 केजी हलवा बना रही हैं, इनपुट डालेंगे 10 केजी, मैन्युफैक्चर आइटम पे क्लिक करेंगे, हमारा 10 केजी बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले से जो आइटम हमने परचेज किया है, जितने जितने क्वांटिटी, वहां पे आप चेक कीजिएगा, तो आपको वहां पे माइनस हो जाएगा स्टॉक। क्योंकि आप क्या कर रही होंगी, आपने प्रोडक्शन किया है, आपने मैन्युफैक्चर सिर्फ ऑन किया है, लेकिन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कर नहीं रही है। हमने मैन्युफैक्चर मटेरियल ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चर मटेरियल हुआ ना। हमने लड्डू बनाने में ये सारा मटेरियल इस्तेमाल किया है, लेकिन लड्डू तो अभी मैन्युफैक्चर किया नहीं है। तो वहां पे क्या करना होगा, पहले मैन्युफैक्चर आइटम आप कीजिएगा वहां पे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन पे। ओके ओके सर, ओके, थँक यू सर. वेलकम है। ओके. येस, अजून कोणाला काही डाऊट आहे? हेलो। येस जी हाँ बोला। हेलो। बताइए। हाँ मनीष जी, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग या आइटम वाइज आप बताया, जी जी सर्विस बिल्कुल। बिजनेस के लिए इसमें कुछ कस्टमाइजेशन है या सेम यूज कर सकते हैं? मैं सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर्विस बिजनेस, सर्विस सर्विस बिजनेस मतलब बिजनेस। इनका टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, ओके होटल बुकिंग का। ओके। तो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन है या सेम सॉफ्टवेयर यूज कर सॉरी सकते हैं? सर, एक्चुअली सर ये एज इट इज जैसा कि आपको दिख रहा है एप्लीकेशन वैसा ही है। अभी हमने कस्टमाइजेस पे फोकस नहीं किया, इन फ्यूचर आएगा, उस नहीं पर नहीं, भी हम इसमें लोग वर्क कर सर्विसेज रहे है हैं। ना मनीष जी। हाँ सर्विसेज है, लेकिन वो जो हाँ बोल तो रहे हैं सर कस्टमाइज करने का, वो चीजें नहीं, सर्विसेज नहीं है। नहीं, कस्टमर हम कस्टमाइज नहीं, वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर होटल बुकिंग का बिजनेस है तो हाँ तो वो कर उसके लिए सकते तो हैं, काम हाँ हो ही जाएगा ना बिल्कुल इसमें बिल्कुल। सर्विसेज होटल में। देखिए, हम उसमें क्या करेंगे, जो पार्टीज है हमारा ना, हमारे होटल में जितने रूम्स है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस सर्विसेज का भी ऑप्शन हमें हमारे पास मिल जाएगा। मैं एक बार दिखा दूं करके क्या सर को, यदि इश्यूज हो रहा है तो। दिखाओ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अभी हम आइटम की जगह पे क्या रख लेंगे, रूम नंबर, ठीक है। मान लीजिए हमारा रूम नंबर 1 है, ठीक है। इसका प्राइस रहेगा हमारा 1000 रुपीज, ठीक है। स्टॉक हमारे पास एक है, 1 है। बैच ट्रैकिंग यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें
यहाँ पे देखिए एक मिनट, क्योंकि होटल्स में हमें एंट्री और ये हमारा रूम नंबर 1, ठीक है। एक रूम रहेगा हमारा, इन टाइमिंग ऑन टाइमिंग हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज का टाइम है, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इन टाइमिंग ऑन टाइमिंग डालेंगे, ठीक है। करंट क्वांटिटी, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम रूम बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सेल ऑर्डर बनाएंगे सर, ठीक है। सेल ऑर्डर बनाते हैं हम, किसी मान लीजिए राम को मैंने दी, रमेश को मैंने रूम बुक किया है, हमारा प्रोडक्ट है रूम, हमारे पास 1 स्टॉक है, हमने रूम सेलेक्ट कर लिया। अभ्यास वाचायला घे थोडा. ऐकायला आलं लवकर. ठीक है। देखिए, मैंने मनीष को मैंने रूम बुक किया है, रूम नंबर 1 मैंने मनीष को दिया, ठीक है। यहाँ पे आज उन्होंने इनिंग किया है, ठीक है। आउट टाइम उनका क्या रहेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। इन डेट क्या रहेगा, उस ये थोड़ा उल्टा हो गया तो इसे हम सही कर देंगे। तो यहाँ पे हम शेयर करेंगे, यहाँ पे ना देखिए, तो इस तरीके से हमें शो करेगा, ठीक है। ये हम कन्वर्ट टू सेल कब करेंगे, जब हमारा रूम खाली होगा। तो यहाँ पे कमी होतं ते हे करायला सांगितलं. आइटम्स में जाएंगे तो हमें देखिए रूम्स में हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे रखा है। म्यूट कर दो इनको। गैब्रियल भी आंटी का लास्ट प्रसाद ले उधर आने का प्रसाद देने का. जरा म्यूट कर दो इनको। जी हाँ, देख पा रहे हैं सब। यस तो यस यस। हमारा एक जो रूम है वो ऑलरेडी बुक्ड हो गया है, ठीक है। ये हमने क्या किया, कन्वर्ट टू सेल नहीं किया, क्योंकि ये हमारा भी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। जैसे ही खाली होगा रूम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट टू सेल करके उन्हें ये बिल बना के उन्हें दे देंगे, ठीक है। ये उनका बिल हो जाता है। एग्जिट कराओ जरा, ये जो खुशी। म्यूट ओपन हो रहा है ना, इनको एग्जिट कराओ जरा, उनको मीटिंग से एग्जिट कराओ प्लीज। थँक्यू मनीषजी. तर प्रत्येक बिझनेसच्या हिशोबाने ना बदल घडत राहणार, ह्याच्यात कस्टमायझेबल आहे. म्हणजे आता बघितलं आपण
की आपल्याला जसं पाहिजे तसं ते मोल्ड होतंय. देखिए अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, रूम और क्वांटिटी में हम आएंगे तो रूम हमारा 0 शो कर रहा है क्योंकि एक रूम हमारा ऑक्युपाइड है. ठीक है, तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि कौन सा रूम नंबर मेरा ऑक्युपाइड है. ठीक है, तो सेल टू कन्वर्ट कैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपको सही आ जाएगा. ओके. और भी कोई डाउट है किन्हीं का तो बता सकते हैं. नहीं सर, अभी डाउट्स तो सारे क्लियर है. हाँ ठीक है, और वो जो मोबाइल्स वाला है जैसा कि आपने बताया वो मैं आपको हाँ, वीडियोस बना रिकॉर्ड के करके वो हाँ वो फॉरवर्ड कर दूँ. ट्रेनिंग जो है वो भेज देंगे ताकि सबके लिए वो सही रहेगा. जी चलो जी. अभी 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 अपना ऑफर क्या है बताओ जरा सबको, क्या है, क्या दे रहे हो आप? एक्चुअली सर देखिए कल अच्छा सेल है, सेल डे कल हमारा है. अप टू हाँ, हाँ. 15% डिस्काउंट मिल जाएगा लाइसेंस के साथ. 15, 50 सर, 50. 50 ओके, ओके, 50% ओके, अप फिर टू ठीक है, 50% डिस्काउंट है. फिर ठीक है, ठीक है. तो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर सकता है वो इजिली बाय कर सकते हैं यहाँ पे. और बेनिफिट्स डेस्कटॉप वाले के लिए ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा यहाँ पे. ठीक है, उन्हें क्या होगा कि यदि वो 1 ईयर्स का पैकेज लेते हैं उन्हें हम 1 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी हम प्रोवाइड कराएंगे. ओके. एंड 3 हमारे पास 2 टाइप्स का है लाइसेंस डेस्कटॉप के लिए. ठीक है, 1 ईयर में भी 2 आपको मिल जाते हैं. एक ओनली फॉर डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप प्लस मोबाइल वर्जन मिल जाएगा 1 ईयर में. 3 इयर्स में भी 3 इयर्स का ओनली डेस्कटॉप वर्जन है एंड मोबाइल प्लस डेस्कटॉप वर्जन 3 इयर्स में भी है. 3 मंथ का यदि कोई लेते हैं लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं उन्हें 3 मंथ का हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं. ओके, ओके, ओके. तो उसके लिए क्या करना है अभी हमको, मतलब लेट से किसी को लेना है वो. ओके, जी, ये दूसरा बात है सी हम लोग, हमारे सारे लोग जो है जी जी वो जी नाइव है ये अकाउंटिंग के मामले में, है ना. बिल्कुल. तो अभी इट लुक्स वेरी सिंपल, है ना, इट लुक्स वेरी सिंपल. हाँ सर, लेकिन ये लोग सिंपल ये, है जस्ट लाइक आई फेसबुक अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम. दैट, लेकिन कैसा है कि लोग ये जो अकाउंटिंग है वो 5-5 साल कॉलेज में सीखते हैं, उसके बाद में 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखते हैं, उसके बाद, है ना, ऐसा बहुत सारा उसमें जी जी है. तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, राइट. सो राइट. जब हम यूज करेंगे तब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसमें. हाँ, तो उसके आप लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम 9 to 9 अवेलेबल है सर, आपके लिए 9 to बिकॉज 9 हमारे कस्टमर केयर बिकॉज अवेलेबल रहेंगे. एक चीज है कि सिस्टम में एरर हो कुछ, उसके लिए हम कांटेक्ट करें. और दूसरा चीज है कि हमने ले तो लिया लेकिन पा नहीं पा रहे, ले तो लिया लेकिन यूज नहीं कर पा रहे. जी जी. उसके लिए क्या करेंगे? देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आपको ऐसा लगता है सर कि ये एप्लीकेशन मैं ले लिया या मेरे लिए नहीं है, मेरा बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस के सुटेबल नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस है. ठीक है, ओके, तो उस कंडीशन में आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करवा बताएंगे उस समय. ठीक है ओके. जी. और ये सपोर्ट्स की बात रही तो 9 to 9 हम अवेलेबल रहते हैं. हमारे कस्टमर सपोर्ट्स कभी भी आप कॉल करें, दिन में 100 बार भी कॉल करते हैं, वो आपका कॉल को पिक करेंगे और जो भी क्वेरी रहता है वो सॉल्व करेंगे. प्लस मैं भी हूँ, जिन्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके जी. ठीक है. तो ये कुछ डिटेल विटेल रहेगा तो दे दो सबको. डिटेल्स में इन द सेंस देखिए किन्हीं को भी यदि परचेज करना है तो वो श्रीकांत सर से कांटेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो बेनिफिट्स जो मैं दे पाऊंगा वो श्रीकांत सर के थ्रू ही दे पाऊंगा. जो भी आपको मिल जाएगा अप टू 50% का डिस्काउंट है. तो जो भी आप लोग इनमें ग्रुप्स में हैं, जो अरे भी भाई सुनो 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 मेरी बात. ये अपना ग्रुप है, ठीक है. हम लोग साथ में काम करते हैं बहुत सारा चीज, ठीक है. आप सिंपल काम करो, आप उसको लेने के लिए सीधा सीधा ऑफर जो है वो कम्युनिकेट कर दो सबको और दे दो उनको. हेलो 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 हेलो. हाँ जी सर. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी ऑफर है वो सीधा सीधा हमारे लोगों को दे दो. ठीक है, मैं बता देता हूँ. हम्म, ऑफर प्राइस, बेसिकली ऑफर प्राइस जानना है, राइट? बिल्कुल. ऑफर ऑफर प्राइस भी जानना है और उसको लेना कैसा है वो भी जानना है, और वो यहीं पे ओके, जानना है सबके सामने. ठीक है. हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ ऑफर प्राइस क्या रहेगा, वो भी मैं बता देता हूँ. डेस्कटॉप प्लानिंग के लिए जो हमारे पास ऑफर प्राइस है 1 ईयर के लिए, जो कल के लिए रहेगा वो है आपका 2158 रुपीज. ठीक है, ओनली फॉर डेस्कटॉप के लिए है.
ऐसे इसका नॉर्मल प्राइसिंग आप देंगे तो ये आपका आता है 2394 रुपीज में। कॉम्बो जो प्लानिंग हमारा रहेगा तो डेस्कटॉप प्लस मोबाइल जो है देखिए इसमें जीएसटी वगैरह टैक्सेस वगैरह सारा इंक्लूडेड रहेगा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। मोबाइल आपका प्लस स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा क्या? बिकॉज अभी मैं जो आवाज मतलब जो नंबर सुन रहा हूँ ना, आई एम लिटिल कंफ्यूज। प्राइसिंग में दिखा दूं आपको हाँ स्क्रीन हाँ पे, ठीक है हम्म। मैं बना के रखा हूँ तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको, प्लीज, ठीक है क्योंकि अभी दिख अभी रहा जो है? आपने बोला ना, हाँ तो कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है तो अभी यहाँ से आप लोग चेक कर पाएंगे सर, यहाँ पे चेक कर ले सकते हैं। ये 1 ईयर का जो हमारा सेल डे का प्राइस जो होता है डेस्कटॉप के लिए वो है आपका 2158 रुपीज रहेगा। कॉम्बो मतलब कहने का मतलब है कि आपको मोबाइल प्लस डेस्कटॉप दोनों लाइसेंस मिल जाता है, जो जिसकी प्राइसिंग है 2583 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 3 इयर्स में। 3 इयर्स का यदि हम लेते हैं ओनली फॉर डेस्कटॉप प्लान है हमारे पास, तो ये 4123 रुपीज, सारा टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड रहेगा। कॉम्बो में भी सिमिलरली है यहाँ पे 4925 रुपीज। ये और हमारा है सेल डे के लिए, कल जो ऑफर है वो ये प्राइसिंग। 50% मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है इसका? हाँ ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि 3 इयर्स का हम लेते हैं यहाँ पे 6565 रुपीज आपको नॉर्मल जो प्राइसिंग हमारा ये है 6000 3500 हाँ 6000 6565 रुपीज। ये ओके 3 इयर्स के लिए रहेगा, 3 इयर्स कॉम्बो के लिए है आपका। 3 इयर्स ओनली फॉर डेस्कटॉप के लिए आपका नॉर्मल प्राइस है यहाँ पे 5491। और ओनली फॉर मोबाइल का क्या है? सिर्फ ओनली मोबाइल पे अगर फॉर चाहिए? मोबाइल्स में 1 ईयर के लिए आप कहाँ पे आएंगे तो देखिए 1 ईयर के लिए आपका पड़ता है 653 रुपीज, ठीक है। ये 653 रुपीज, ओके। ओनली फॉर मोबाइल के लिए रहेगा। इसका नॉर्मल प्राइस है 724 रुपीज रहेगा। एंड 3 इयर्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 इयर्स के लिए आपको पड़ता है 1621 रुपये, ये Okay. नॉर्मल प्राइस है, ठीक है जी। ओके तो इनको लिंक विंक भेज दो जो भी भेजना है। लिंक सर नहीं होता है, ये हम इंडिविजुअली वेबसाइट से करवा पाएंगे मोबाइल के लिए सर, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगे किस तरीके से करना होगा वहाँ पे। चलो तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं हाँ सबको आपका नंबर दे देता हूँ, आपसे वो बात कर लेंगे कल, हाँ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, या आप वही करें। नहीं तो आप individually अभी एक काम करो, आप अभी अपना नंबर दे दो, सब आपसे बात कर लेंगे। ठीक है मैं चैट में डाल देता हूँ अपना नंबर, ठीक है। ओके वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर हॅलो बोला ना। सर मला इथे एक विचारायचं आहे, आता आम्ही ऑलरेडी प्लॅन 1 इयरचा घेतलाय आणि आता सरांनी इथे दाखवलंय की 3 इयर्सचे वगैरे आता उद्या ऑफर जे आहे तर तो आमचा 1 इयरचा कन्वर्ट होऊ शकतो का त्यामध्ये, जर आम्हाला उद्याचा प्लॅन घ्यायचा असेल? वो कन्वर्ट हो सकता है क्या भाई? क्या मैम का कंसर्न क्या है, मैं समझ नहीं पाया। जिन्होंने ऑलरेडी लिया है ओके उनको 3 साल का लेने का है फॉर एग्जाम्पल, हाँ कर सकते हैं, कोई तो इशू वो नहीं। ये ऑफर में हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, मैं करवा दूंगा। मैम जाएगा को ना? बोलिए कांटेक्ट करने के लिए, मैं करवा दूंगा। चलो तो आप एक काम करो, अपना नंबर दे दो हाँ मैं और मैडम नंबर, आपको कॉल कर देंगे कल। ठीक है तो मैं अपना नंबर पास कर देता हूँ। ओके, जयेश जी का यहाँ पे सवाल है, 1 ईयर मोबाइल ओरिजिनल प्राइस क्या है? जैसे ही 1 ईयर मोबाइल का मैं बता देता हूँ प्राइसिंग क्या रहेगा। आपका वेबसाइट पे दिखा दो ना प्राइसिंग। ठीक है हाँ मैं वही करता हूँ, वेबसाइट ही ओपन करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन अभी दिख रहा है ना? ठीक है तो वहां पे क्या है, आप क्या देखिए ऑफर ये कर रहे हो? बेसिकली क्योंकि प्राइसिंग है हमको हमारा, हमको और वेबसाइट एक पे आप बंदे से जाएंगे। फोन आया है आपके व्यापार में से ही, ओके वो भी कुछ ऑफर कर रहा है। ओके ठीक है देखिए ये प्राइसिंग है। हाँ हमारे 2 टीम्स है, तो देखिए ये हमारा नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। ओके अभी सेल डे हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए 1 ईयर का है हमारा, बेसिकली मोबाइल का ही दिखाता हूँ, तो डेस्कटॉप का प्लान हो गया। डेस्कटॉप में देखिए वही 1 ईयर की प्लानिंग के लिए हम बाई करने जाएंगे तो हमें पड़ता है 7,724 4 रुपीज। रुपीज का। हाँ ब्रेकडाउन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रेकडाउन में चार्जेस में 123, क्या लग हाँ। रहा है। हाँ कन्वेंशन फी आपके 15 रुपए लग रहे हैं, और यहाँ पे जीएसटी जो लग रहा है 18% जो 105 है, ये हो गया आपको 1 ईयर, ठीक है। सेकंड में आपको दिखाना और ये चाहूंगा, हमको कितने में मिल जाएगा अभी? और अभी हम बात करें तो अभी हमें जो ऑफर प्राइस मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा 653 रुपीज में। 653, ओके, मतलब जी। छोटा सा सेविंग हो जाएगा। और हाँ डेस्कटॉप में थोड़ा क्या सा प्राइसिंग है अपना? डेस्कटॉप में प्राइसिंग रहेगा
यदि हम 3 इयर्स का यहाँ पे देखें नॉर्मल प्राइसिंग यहाँ पे, तो विथ जस्ट ने अदर टैक्सेस जो चार्जेस लगा के हमें पड़ रहा है 6,565 रुपीज। ओके, ठीक है, और 1 ईयर का और- लेंगे तो 1 ईयर की 1 ईयर के लिए है 2,394 रुपीज। ओके, और इस पे हम लोग Normal ऑफ दे रहे हैं ना अभी। हाँ, और अभी ऑफर का जो प्राइस हमें मिल जाएगा वो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 2,158 रुपीज। तो 50% ऑफ कैसा हो गया? 50 रुपए नहीं हुआ ना सर, लगभग 50 200 नहीं 50% ऑफ बोला ना आपने, अप टू 50% मिल रहा है सर यहाँ। तो अप टू मतलब वो 50% हाँ, वाला कौन सा हाँ, प्लान है फिर? मतलब अप टू 50% में होता है, लगभग वो आपको बेनिफिट मिलता है 3 इयर्स वाले में। 3 साल का लेंगे तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस में एक बेनिफिट और मिल रहा है, 1 साल का 1 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, नहीं बट 3 महीने में भी 50% नहीं मिल रहा है ना, अप टू मतलब कहीं पे तो टच होना चाहिए नहीं 50%। सर, वो अप टू रहता है, ठीक, वो सेल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप नॉर्मल प्राइसिंग देखें, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वेबसाइट पे ही चेक करवा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आपने झगड़ा की बोला बात नहीं आपने यहाँ पे। अपना 50% ऑफ, तो हाँ, हम जी। 50% पूछ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो देयर इज सम सेविंग दैट समवन कैन डू, है ना, फॉर टुमारो। चलो थैंक यू। Thank you. कैसे करना है अभी जरा बताओ, आपका नंबर देने को बोला है मैंने, आपने दे दिया क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली पिन कर दिया है ग्रुप पे, ठीक है, चलो नंबर। ठीक है, ये चैट में पिंग कर दिया नंबर। हाँ। सब लोगों ने नोट कर दिया क्या? जरा टाइप करा येस नो, नका टाइप करो येस नो, नाही तर नंबर पुढे जाईल। चलो मी हा जो नंबर आहे ना, हा मी जी जी जी। आपल्या ग्रुपवरती सुद्धा टाकतो, आणि दुसरं एक काम करतो ते म्हणजे रेकॉर्डिंग सुद्धा ग्रुपवरती टाकतो, जेणेकरून कोणाला बघायची असेल तर त्यांना कळेल, है ना। चलो ओके, तो Thank अभी you. तो डाउट्स वगैरह तो सब सारा क्लियर हो गया ना सर? नहीं डाउट्स तो क्लियर है, लेकिन हाँ। काम करेंगे वैसा डाउट्स बढ़ेगा, हाँ, और बिल्कुल तभी आप लोगों का सपोर्ट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है जब ना? भी डाउट्स वगैरह रहे तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे भी, या फिर कस्टमर केयर एनी टाइम अवेलेबल है सर, तो कभी भी आप कॉल चलो कर थैंक यू सर। हेलो ओके, थैंक यू सर। सर Yes, सर yes, मला yes, एक yes. एक 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 छोटा सा यस कंसर्न है। यस यस बोलो। मनीष जी, जी, हम बिल्कुल। लोग अभी जीएसटी जो सीए से करते हैं, जी तो जी, ये काम यहाँ से डायरेक्ट हो सकता है, जो सीए हाँ को हम मैम, लोग देखिए, पेड करते हैं, हो बिल्कुल सकता मैं है ना? बताता हूँ। यहाँ पे सीए लोग क्या करते हैं, आप जो भी फाइलिंग देते हैं, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उनका फॉर्मेटिंग एक्सेल शीट पे करके जीएसएन फाइल होता है, हमें जीएसएन फाइल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ओके जीएसएन ओके फाइल में कन्वर्ट होने के बाद वो डायरेक्टली आप किस मतलब यहाँ में आप जस्टिफाई फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं, वो जस्टी पोर्टल पे जाके वहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा क्वार्टरली, ठीक है, और जो भी आरटीआर जस्ट 1 कर रहे हैं, जस्ट 1 कर रहे हैं, सिलेक्ट करके हम वहाँ पे डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, सीए सिर्फ क्या करते हैं, डेटा आप उन्हें देते हैं, वो जीएसएन में कन्वर्ट करके डायरेक्टली जस्ट पोर्टल पे अपडेट करते हैं। व्यापार के माध्यम से जीएसएम तक कन्वर्ट हम करके आपको दे देंगे। ठीक है, आपसे नॉर्मली ओके से जाके जो भी फाइलिंग करना है, व्यापार आपका जो भी जस्टिंग पोर्टल है उस पर जाके फाइल कर सकते हैं। ओके सर, मैं आपको कॉल करूंगी कल, तो मुझे इस बारे डेफिनेटली में गाइड डेफिनेटली, करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो so चलो थैंक यू सो मच। और मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया। 6 बजे शायद आप लोगों का ऑफिस बंद होता है, लेकिन हाँ, मैंने राइट सर, 8 बजे का रिक्वेस्ट किया आपसे, और कोई नहीं आपने सर। फिर भी माना वो बात, बिकॉज हमारे लोग सारे ऑलमोस्ट सारे जन नौकरी करके बिजनेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस चक्कर में हम लोग को 8 बजे का मीटिंग रखना पड़ता है, नहीं तो फिर दिन भर बहुत सारे लोग बाहर ही होते हैं। जी चलो जी बिल्कुल सर, एकदम मस्त, थँक यू सर। ओके थैंक यू सो मच, थँक यू हा ना। तर आपण भेटत राहूया, ही रेकॉर्डिंग मी ग्रुपवरती टाकतो सगळं, आणि तुम्हाला पण मिळेल, आणि मनीषजींचा नंबर सॉरी सुद्धा सर, पाठवतो। बीच में इंटरप्ट करने के लिए, मैं लीव कर सकता हूँ क्या? यस सर, मैं भी लीव ही कर रहा हूँ ओके, अभी। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद, जय कोकण।